देखो सारा खेल आपके जीवन में प्राथमिकता पर क्या है इसका है। थोड़ा बहुत भजन तो व्यवहार में पड़ा व्यक्ति भी करता है और थोड़ा बहुत व्यवहार भजन में रहने वाला व्यक्ति भी करता है। जो व्यवहार में है थोड़ा बहुत भजन साधन वो भी कर रहा है, और जो भजन साधन में लगा है थोड़ा बहुत व्यवहार वो भी कर रहा है। और कभी कभी तो दूर से देखो दोनों एक से दिखाई पड़ेंगे। बड़ी बात क्या है, आपके जीवन में प्राथमिकता पर क्या है। यहाँ भगवान कह रहे हैं जो मेरी कृपा प्राप्ति को अपने जीवन का प्राथमिक उद्देश्य मानता हो, मेरा अनुग्रह प्राप्त करना ही जिसके जीवन का लक्ष्य हो। भाई हम जो कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि भगवान प्रसन्न हो, प्रभु प्रसन्न हो, प्रभु की हम पर कृपा हो, प्रभु अनुकूल हो। तो भगवान कह रहे यदि ऐसा है तो बोले राजा है तो अपनी प्रजा को यही उपदेश दे। अच्छा ये उपदेश भगवान ने दिया किसको है? अपने 100 पुत्रों को दिया है। तो भगवान ने कहा कि अगर राजा है तो अपनी प्रजा को यही उपदेश दे, क्योंकि इसी से कल्याण होगा। गुरु है तो अपने शिष्यों को यही सदुपदेश दे, क्योंकि कल्याण प्राप्ति का, श्रेय प्राप्ति का एकमात्र मार्ग यही है। और बोले पिता है तो उसे अपने पुत्रों को, अपनी संतान को यही बात सिखानी चाहिए, यही ज्ञान प्रदान करना चाहिए। आगे भगवान कह रहे हैं कि अज्ञान के कारण यदि प्रजा, शिष्य, पुत्र आदि इस मार्ग में न चलें, बोले उन पर क्रोध ना करें। बार बार प्रयास करके किसी प्रकार से उनको इसी मार्ग में लगाए। जब श्रीमद् भागवत की चर्चा आरंभ हुई ना, तो कुछ समय तक तो मुझे पता है आप सबके मन पर क्या बीती। बहुत सारे लोगों के भाव यहाँ वहां से मेरे पास आ जाते थे। मैंने यहाँ से कभी कहा नहीं, क्योंकि भाई हमारा मार्ग निश्चित था, हमको तो इसी मार्ग पर जाना ही था। और क्यों जाना था? क्योंकि भगवान की आज्ञा है, ये भगवत आज्ञा है। और आज सत्र के आरंभ में ही मैंने आपसे कहा कि प्रथम सुने भागवत, उस अत्यंत निर्मल, विमल, उज्जवल हित के भाव को धारण करने के लिए जैसा अंतःकरण चाहिए वो केवल और केवल भागवत धर्म के अनुष्ठान से ही प्राप्त किया जा सकता है। और ये भागवत धर्म है। अगर हमने ईमानदारी से श्रद्धा पूर्वक यहां बैठकर ये सब कहा सुना है, तो व्यवहार में कभी मन यहां वहां जाने लगेगा तो ये शब्द, ये विचार हमको रोक नहीं लेंगे, अवश्य रोकेंगे हमको, प्रयास तो करेंगे हमको रोकने का। और आज नहीं तो कल हम रुक भी जाएंगे। यही सत्संग का फल है, यही सत्संग का प्रसाद है। शुक मुख वचन रचन कह कोटिक बिगड़े व्यास सुधारे, बिगड़े मन को सुधार दे, यही सत्संग का फल है, यही सत्संग का प्रसाद है। सठ सुधरई सत्संगति पाई, अपना मन ही शठ है भाई। यहां किसी दूसरे व्यक्ति के लिए तो नहीं कहा गया है। ये जो मन शठ है ये सुधर जाता है। व्यास जी कह रहे बिगड़े व्यास सुधारे, कोटिक बिगड़े व्यास सुधारे। यानी हम जैसे कितने ही सुधार दिए, किसने? श्रीमद् भागवत जी ने। शुक मुख वचन रचन कह कोटिक, संतों ने श्रीमद् भागवत धर्म का सदुपदेश किया और बिगड़ा मन सुधरा। मन को सुधारने की रीति यही है। तो उस समय क्या होता था? आपको लगता था अरे कुछ रूखी सूखी सी बात है, ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। अच्छा ये तो हमें पता ही नहीं था, पर हमको वो काम क्यों करना था? क्योंकि भाई भगवान की आज्ञा है। जिस स्थान पर मैं यहाँ बैठा हूँ इसके प्रति मेरा एक कर्तव्य है, और मेरा प्रयास यही है कि भाई इस कर्तव्य का पूर्ण निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से निर्वाह किया जा सके। तो यहां भगवान कह रहे हैं जिसको मेरे लोक की इच्छा हो, जो मेरी प्रसन्नता प्राप्त करना चाहता हो, मेरा अनुग्रह ही जिसके लिए परम पुरुषार्थ हो, भगवान ने कहा वो अगर राजा है तो अपनी प्रजा को यह सदुपदेश दे, गुरु है तो अपने शिष्यों को यही मार्ग बताए, और पिता है तो अपने पुत्रों की कल्याण के लिए पुत्रों को किसी भी प्रकार से लगाए इस सन्मार्ग में। हाँ, इतना भगवान ने आगे अवश्य कह दिया कि कोई इस मार्ग पर न चलकर कर्म को ही अपना परम पुरुषार्थ मानता रहे तो भगवान ने कहा उससे नाराज नहीं हो, उस पर क्रोध नहीं करे, लगा रहे। तो ऐसे ही हम भी भाई श्रीमद् भागवत के सानिध्य में आकर बैठेंगे, कहते सुनते रहेंगे, और संत हमको सहारा दे रहे हैं। जितने शरण आए सब उबरे, ऐसी उनकी रीत रे मन कर साहिब सो प्रीत। और फिर भगवान कह रहे समझा बुझाकर उनको उस सकाम कर्म के मार्ग पर न जाने दे। बोले वो तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी अंधे मनुष्य को जानबूझकर गड्ढे में धकेल दे, ऐसा तो बिल्कुल भी ना करे।